हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रकांत और आप देख रहे हैं इलाइट एकेडमी यूट्यूब चैनल एंड टुडेस टॉपिक इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लाइन लेक्चर नंबर 7। ओके, ठीक है। अभी तक हमने डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ ए लाइन देखा था, जिसमें स्लोप पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, अभी हम देखेंगे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म बेसिकली क्या है? ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये होगी आपकी स्ट्रेट लाइन। तो ये जो डिस्टेंस है ये है ओरिजिन। सपोज दिस इज द पॉइंट ए वेयर योर लाइन इज इंटरसेक्टिंग विद द एक्स एक्सिस, दिस इज द पॉइंट बी वेयर योर लाइन इज इंटरसेक्टिंग विद द वाई एक्सिस। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट ए and this is what we call the y intercept b. So if we are having the value of x intercept and y intercept, you can directly write down the equation of line, that is x upon a plus y upon b is equal to 1. So this is double intercept form. This format can be used when you are having the value of x intercept as well as y intercept. ठीक है, तो हर कंडीशन जो प्रॉब्लम में कंडीशन दी है, as per the given condition you have to use the different formats. ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट फॉर्म जो है आपका वो है नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म। इट इज नोन एज नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल मीन्स वी ऑल नो दैट नॉर्मल मीन्स अ परपेंडिकुलर। अगेन दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज योर लाइन एंड दिस इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, बराबर। इस परपेंडिकुलर का जो भी डिस्टेंस है उसे मैं डिनोट कर रहा हूं सपोज p से। p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। ठीक है, बराबर। तो अभी आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है यहाँ पे दो नहीं, एक ही चीज आपको पता है, एक ही चीज आपको पता है। हाँ, अगेन एन एंगल, करेक्ट। दो ऑप्शन है आपके पास, वन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड अगेन इज द एंगल, सपोज अल्फा। एंगल मेड बाय अ नॉर्मल विद द पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस, दैट इज अल्फा। टू थिंग्स आर नोन टू यू। दो चीजें आपको पता है, वन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड सेकंड इज द एंगल मेड बाय द नॉर्मल with the positive part of the x axis। तो इस केस में आपका इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ लाइन होगा आपका x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। ठीक है, ये है आपका इक्वेशन ऑफ लाइन इन द नॉर्मल फॉर्म। तो ये फॉर्मेट कब यूज करेंगे? जब आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होगा फ्रॉम द ओरिजिन, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपको लाइन नॉर्मल का इंक्लिनेशन पता होगा। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टैंडर्ड फॉर्मेट। वो तो हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, वो भी हमने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उसके स्लोप वो होते हैं, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस। कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है, ये दिस कंसेप्ट इज न्यू टू यू। कॉन्करेंट लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस मीन्स अ लाइंस पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द फर्स्ट लाइन L1, दिस इज द सेकंड लाइन L2 एंड दिस इज द थर्ड लाइन L3। ऑल दी थ्री लाइंस आर पासिंग थ्रू द अ सिंगल पॉइंट, देन दिस लाइंस आर नोन एज कॉन्करेंट लाइंस। ठीक है, पहले लाइन का इक्वेशन है सपोज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरे लाइन का इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तीसरा लाइन का इक्वेशन है a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे तीन इक्वेशंस है। अब ये तीनों लाइन ग्राफिकली तो आप विजुअलाइज कर पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है ना, लेकिन हर चीज थोड़ी ना ग्राफिकली दिया होगा कि L1 L2 L3 ग्राफिकली आपको हर प्रॉब्लम में दिया होगा क्या? बाबा का मत नहीं है। तो अल्टीमेटली वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम अल्जेब्रिकली क्या कंडीशंस होंगी? तो वेरी सिंपल कंडीशंस। यू हैव टू सॉल्व द डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना है a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। ये डिटर्मिनेंट का आंसर अगर आपका 0 आ गया तो दिस थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट। अगर नहीं आता है 0, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ अलग नंबर्स आते हैं, देन दिस लाइंस आर नॉन कॉन्करेंट। ये कंसेप्ट है। उसके बाद एंगल बिटवीन टू लाइंस, वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, अगेन ये आपको थोड़ा
one more concept that we must know: coincident line, parallel lines, and condition of perpendicularity. Okay, suppose for example consider two lines, दो लाइंस के इक्वेशंस आपको पता है. सपोज एक है आपका a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. ये दो लाइंस है आपकी. ठीक है, अभी इसमें हम देखेंगे अलग अलग कंडीशंस. सबसे पहले तो वेरी फर्स्ट कंडीशन, इफ दिस टू लाइंस आर कोइंसिडेंट. कोइंसिडेंट मीन्स ओवरलैप. लाइन नंबर 1 है, ठीक है, और उसी लाइन में अगर आपका लाइन नंबर 2 है सेम, तो ये हो गया आपका कोइंसिडेंट. कोइंसिडेंट की कंडीशन क्या होती है? कोइंसिडेंट में आपका, ये आपको थोड़ा 10th में हो चुका है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2. ठीक है, ये आपकी सॉरी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2. ये है आपकी कंडीशन. ये है कंडीशन ऑफ कोइंसिडेंट लाइन. ये आपकी कंडीशन कोइंसिडेंट लाइन की. ठीक है, बराबर. सेकंड, पैरेलल लाइंस के लिए. पैरेलल लाइंस के लिए आपका a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2. ये है पैरेलल लाइंस के लिए. समझ रहे हो ना? जैसे ये दो लाइंस पैरेलल है, लाइक दैट. ये L1 लाइन है, ये आपका L2 लाइन है. ये आपका पैरेलल लाइन का कंडीशन है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम परपेंडिकुलर लाइंस के लिए क्या कंडीशन है. यह आपको 10th में एक चैप्टर था लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन ऑफ ए लाइन. तो लीनियर इक्वेशन ऑफ ए लाइन में ये सब कंसेप्ट आप थोड़ा पढ़ चुके हो. कोइंसिडेंट लाइंस का, उसके बाद पैरेलल लाइंस का. समझ में आ रहा है ना? कोइंसिडेंट लाइन का कंडीशन ये जो है, ये आप ये भी 10th में था आपको. पैरेलल लाइंस का भी 10th में था. उसके बाद नेक्स्ट आपका थर्ड कंडीशन है परपेंडिकुलर लाइंस का. ठीक है, बराबर. परपेंडिकुलर लाइंस का कंडीशन यह है आपका a1a2 प्लस b1b2 इज इक्वल टू 0. ये आपका परपेंडिकुलर लाइन का कंडीशन है. ओके, ठीक है. और चौथा कंडीशन है इंटरसेक्टिंग. परपेंडिकुलर मतलब इंटरसेक्टिंग होता ही है. इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन है आपका a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2. ठीक है, यह है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन का ये कंडीशन है. ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन है आपका a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2. ठीक है, तो आपको एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली नोट डाउन करना कि कोइंसिडेंट और पैरेलल का थोड़ा कंडीशन देखो. दो पार्ट बिल्कुल सेम है. a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2. यहाँ पे इक्वल है कोइंसिडेंट में, यहाँ पे नॉट इक्वल है. इंटरसेक्टिंग में ये पहली ही कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2. ठीक है, बराबर. थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता है, तो थोड़ा केयरफुली इनको याद करना. ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा डिस्टेंस. नेक्स्ट कंसेप्ट है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट x1 y1 फ्रॉम द लाइन. कोई लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इक्वेशन है. सपोज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. ठीक है, ये सपोज लाइन है आपका ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और एक पॉइंट है x1 y1. ये यहाँ से यहाँ, ये सपोज p पॉइंट है और ये a पॉइंट है, ये p है. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है आपको. द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड इसलिए कि फॉर्मूला मॉड इसलिए लगाते हैं कि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता. ठीक है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए कुछ नहीं करना है. ये पॉइंट को रिप्लेस करो, x के जगह पे जाएगा x1, तो ये हो जाएगा आपका ax1 प्लस by1 प्लस c1 अपॉन अंडर रूट कोएफिशिएंट का स्क्वायर, x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है, बराबर. ये हो गया आपका डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट x1 y1 फ्रॉम द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. ठीक है, ये हमारा
दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। नेक्स्ट, दो पॉइंट के बीच का नहीं, पॉइंट और लाइन के बीच का। नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमें सीखना चाहिए वो है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है ना। सपोज पहली लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा लाइन का इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब सबसे पहले अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप सेम होगा। जैसे पहले लाइन का स्लोप अगर मैं निकालता हूँ यहाँ पे m1, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है हमारा -a/b। माइनस a की वैल्यू मतलब x का कोएफिशिएंट, इसका स्लोप हो जाएगा -a1/b1। वैसे सेकंड लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा -a2/b2। ठीक है। तो जब दो लाइन पैरेलल है तो उसके दोनों के स्लोप क्या हो गए, सेम होते हैं पैरेलल लाइंस के लिए। m1 इक्वल टू m2, तो क्या होगा -a1/b1 इज इक्वल टू -a2/b2। माइनस माइनस कैंसिल। थोड़ा सा इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। ये हमारी पैरेलल लाइन की कंडीशन। तो ये कंडीशन ऐसे डिराइव की। आपके लिए हमें ये नहीं खोजना है, हमें फाइंड आउट करना है कि दो पैरेलल लाइंस में का डिस्टेंस कितना होता है। ठीक है, ये दो पैरेलल लाइंस है, इसमें का जो डिस्टेंस d है वो हमें फाइंड आउट करना है, वो कितना रहेगा। ठीक है, दो पैरेलल लाइंस में का। तो ये डिस्टेंस d ये होगा आपका इक्वल्स टू मॉड डिस्टेंस है तो c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a² प्लस b²। अब आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकता है कि a की वैल्यू हमें क्या लेनी चाहिए। a की वैल्यू मतलब a1 ले a2 ले। तो एक चीज़ ध्यान में रखो, जब दो लाइन पैरेलल होती है ना, दो लाइन पैरेलल होती है तो ये जो रेशियो है ये सेम होता है। इसको कोई भी कॉमन चीज़ से हम डिवाइड कर सकते हैं, कोई भी कॉमन चीज़ से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, तो मल्टीप्लाइड करने के बाद ही ये दूसरे नंबर्स आएंगे। जैसे देखो 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, तो दूसरे पैरेलल लाइन का इक्वेशन इसके मल्टीपल में ही रहेगा। जैसे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 4x 6y प्लस 14 इक्वल टू 0। समझ में आया। तो पहले जब दो लाइन पैरेलल होती है उसको सिंप्लीफाई करके सिर्फ कोई भी एक सिंगल सिंप्लीफाइड लाइन का ही इक्वेशन कंसीडर करो। जैसे देखो ये पहले लाइन है, ये दूसरी लाइन है, तो इसमें इसको मैं डिवाइड करूंगा, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये मिलेगा। तो मेरी a की वैल्यू 2 होगी और b की वैल्यू 3 होगी। समझ में आया। तो ये a और b जो है वो सिंप्लीफाइड लाइन से लेना है, न कि ये वाला। ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, बराबर। अभी हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में हम इसके प्रॉब्लम और स्टार्ट करेंगे। इसके पहले के लेक्चर में हमने प्रॉब्लम लिए हुए हैं लेकिन वो इस कंसेप्ट पर बेस्ड नहीं थे। ठीक है, बराबर। नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम न्यूमेरिकल्स स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो एक बार आप सभी देख लो अच्छे से।